नंबर हटवाने का ये ऑपरेशन लेसिक कौन कौन करवा सकता है? जनरली 18 या 19 साल के ऊपर की जिसकी एज होती है उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति लेसिक ऑपरेशन करवा सकता है। लेकिन आइडियल एज होती है अप टू 18 टू 35 टू 37 ईयर तक उनको दूर का नंबर जनरली होता है इस एज ग्रुप को, तो उनको जनरली लेसिक ऑपरेशन करवाना चाहिए। इसमें आप मायोपिया यानी कि जिसको माइनस का नंबर है, एस्टिग्मेटिज्म जिसको क्रॉस सिलेंडर नंबर बोलते हैं वो है, या प्लस का नंबर जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ये तीनों टाइप के जो मरीज़ होते हैं, तीनों टाइप का जो चश्मा होता है वो उसमें हट सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी। आज हमारे साथ है आंखों के सर्जन डॉक्टर विक्रांत कोलड़िया। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विक्रांत कोलड़िया, ऑनर ऑफ शिवम आई हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात। आई एम अ लेसिक स्पेशलिस्ट आई सर्जन। ओके, तो सर आज हमें बात करनी है आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में। आंखों में धुंधलापन आना, मतलब आजकल हम देखते हैं युवानों में, यानी कि यंग एज के बच्चों में से लेकर बूढ़े तक सबको आंखों के प्रॉब्लम। जैसे पहले ऐसा था कि किसी को स्पेक इतने लगते नहीं थे चश्मे, आज हर किसी को चश्मे लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीज़न बताइए क्या है? जनरली मैं ये मानता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो ज़रूर इसके पीछे है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि सोशल रीजंस भी है। आजकल आप देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट्स पे ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जब हम लोग शायद अभी के टाइम की बात करें तो डायग्नोसिस भी काफ़ी बढ़ गया है, पेरेंट्स का अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ा है, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा हम लोग को ये ज़्यादा डायग्नोस हो रहा है। ओके, तो सर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेंगे कि इसको रोकथाम के लिए? या तो मान लीजिए किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आंखों के डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर अगर छोटे बच्चों की बात करूं जो अभी अभी स्कूल गोइंग चालू हुए हैं या तो जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो जनरली उनके पेरेंट्स के लिए मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा या किड जो है वो बहुत नज़दीक से अगर किसी चीज़ को देख रहा है या चलते हुए उसको ठोकर लग रही है या तो कोई भी चीज़ अगर आपको दे रहे हैं तो वो परसीव नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाना चाहिए कि शायद उसको ग्लासेस की ज़रूरत हो सकती है या कुछ और चीज़ भी हो सकती है। बट बेसिकली पहले उसका ग्लासेस का चेकअप तो करवाना ही चाहिए। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो वो तो खुद ही आपको बता देगा कि स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ देखने में उसको परसीव नहीं हो रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो ऐसी जब भी कोई बच्चे बात करते हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको अटेंशन दीजिए और एक बार उसका ग्लासेस का चेकअप ज़रूर करवाइए। अगर कुछ भी नहीं है तो भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि ईयरली 1 टाइम एक बार आई का चेकअप करवाना चाहिए। तो सर और ये पूछना था कि अब डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो आप कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? यूजुअली अगर हमारे पास कोई भी एज के पेशेंट्स आते हैं जनरली ग्लासेस चेकअप के लिए या आई चेकअप के लिए, तो हम उसका थोरोली पूरा चेकअप करते हैं, जिसमें ग्लासेस का नंबर चेक होता है, रेटिना का चेकअप होता है, आई प्रेशर चेक करते हैं, कॉर्निया का चेकअप करते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड सब कंसल्टेशन होता है। और जो भी अगर उनको बीमारी है उसका हम लोग उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट देते हैं। अब मान लीजिए स्पेशली अगर नंबर की बात की जाए तो सपोज़ किसी को नंबर हटवाना है अपना, तो उसके लिए हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आगे का जो कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली कहते हैं, और उसका थिकनेस ज़रूरी है, उसका कर्वेचर, आपका ड्राई आई है कि नहीं, ये सब हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं। ओके सर, अब टेस्ट हो गया तो उसके बाद आगे की प्रोसीजर क्या होगी, मतलब जो ट्रीटमेंट का अप्रोच है? ओके, जनरली क्या होता है कि जिसका मान लीजिए नंबर का चश्मा हटवाना है उसको हम लोग यूजुअली हम लोग लेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो जब भी वो हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उसका नंबर वगैरह चेकअप करते हैं। फिर सबसे ज़रूरी रिपोर्ट्स उसका पेंटागैम का रिपोर्ट होता है। पेंटागैम का रिपोर्ट हम लोग हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो वो ऑन द स्पॉट हम लोग करके उसका जो थिकनेस वगैरह है वो मेजरमेंट्स लेते हैं, और उसके बाद उसका थिकनेस वगैरह जो है वो मेजरमेंट लेके उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडवाइस करते हैं। तो सर्जरी में जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई पेशेंट्स लेसिक के लिए विलिंग होता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट के लिए हमको आई थिंक 1 आवर जितना समय लगता है, जिसमें से 15 टू 20 मिनट्स हमारा लेज़र प्रोसीजर में होता है और उसके बाद रिकवरी में 15 टू 20 मिनट्स होता है,
और देन ही कैन गो होम, उसके बाद वो घर जा सकते हैं। ओके। और सर ये पूछना था, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे ये मिथ है, जैसे गांव देहात में लोग अक्सर कहते हैं कि बेटा या बेटी ऐसा करो कि अभी चश्मे रहने दो, ऑपरेशन नहीं करवाना है, या मतलब खींचते रहते हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना एडवाइजेबल है? जनरली देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक थोड़ा सोशल एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसमें ऐसा होता है कि जनरली आप यूजुअली अपने, जैसे गुजरात में तो फिर भी थोड़े ठीक है, बट जनरली आप देखेंगे कि लड़कियों को नंबर होता है और उनकी शादी की जब एज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कोई सोशल डिलेमा के कारण, या तो वो शर्म के कारण, या तो शायद उसको कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, या कोई क्या कहेगा, ऐसे ऐसे सोचने के कारण वो लोग जनरली चश्मा नहीं लगाते हैं। उसके कारण उनको आँख की प्रॉब्लम होती है, नाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके रोज़ बरोज़ की जो ज़िंदगी होती है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो किसी को बताते भी नहीं हैं और अपने आप में वो मैनेज करते हैं। तो जनरली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, वी आर लिविंग इन 2023, तो आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं तो 100% बोलूँगा कि यू शुड यूज़ टेक्नोलॉजी। 100% चश्मा हटवाना चाहिए, बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हटवाना ही चाहिए। अगर आपको नहीं हटवाना है तो प्लीज़ आप ग्लासेस पहन लिए, बट देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप सफ़र भी कर रहे हैं, आप कुछ करवा भी नहीं रहे और यूज़ भी नहीं कर रहे ग्लासेस, तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। ओके। मिथ की बात है सर, तो एक और मिथ है, जैसे गांव देहात में अगेन ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ड्रॉप्स दे देते हैं जो बाबा वगैरह वहाँ के होते हैं कि ये लो, ये बूंदे डाल लेना आँख में तो तुम्हारा चश्मा हट जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता होगा, पर ये अभी भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ऐसा कहते हैं कि ये खा लो, ये पत्ता खा लो, इसका पत्ता खा लो तो नंबर कम हो जाएंगे। इन सब बातों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक डाइट का सवाल है तो हेल्थी डाइट लेने से आपका बॉडी का हेल्थ तो अच्छा रहने ही वाला है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट या ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्लांट या ऐसा कुछ कोई नहीं है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, कि जिसको आप कंज्यूम करते जाएंगे और आपका चश्मा अपने आप हट जाएगा। अगर आपको चश्मा है तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी खाएंगे, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, वो एक अच्छी बात है। ओके। ऐसा कोई प्रूवन ड्रॉप्स या ड्रग या ऐसा कोई भी मेडिकल फील्ड में हमारे ऐसे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ऐसी दवाई अवेलेबल नहीं है कि जो आप डाल लेंगे और आपका चश्मा हट जाएगा। तो ऐसे सब मिथ और ऐसी सब बातों से दूर रहना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं अपन आप फाइनेंशियली नुकसान करवाएंगे या तो आप अपना आँख का नुकसान करवाएंगे। तो जनरली ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ओके सर, ये तो हमने बात की यंग एज के लोगों की, एडल्ट की। अब बात करनी है जो मतलब 40, आफ्टर 40 लोगों को, काफ़ी लोगों को नंबर आते हैं और ये मोस्ट कॉमन है आई गेस। तो इसके बारे में, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, उनके नंबर हटाने की प्रोसीजर को? देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रोसीजर है इसको प्रेस बायोन टेक्निक कहते हैं, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और ऑल साउथ गुजरात में ओनली वी हैव इट, हमारे पास ही ये उपलब्ध है। और उसका जो पेटेंट है वो हमारे पास जो मशीनरीज़ है उस कंपनी ने ले रखा है। तो ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। आज तक ऐसा देखा होगा आपने जनरली कि जो यंग लोग हैं उसका चश्मा इजीली हट जाता है, लेकिन जो मिड एज है, जो 40 प्लस के है, जिनको नज़दीक का चश्मा लग रहा है, छोटी बारीक चीज़ें देखने के लिए वो रीडिंग नहीं कर पा रहे, या फ़ोन में उनको फ़ोन्स नहीं दिख रहे हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए उनको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। तो आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल बहुत कम जगह थी, और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी को आए हुए अभी 7-8 साल ही हुए हैं। तो और इंडिया में 17 to 18 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे ये पेटेंट टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल है। उसमें साउथ गुजरात में हमारे अकेले के पास ही ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इसमें सक्सेसफुली आफ्टर 40 प्लस के जो लोग हैं जो नज़दीक का चश्मा लगाते हैं, उनको हटाने के लिए जो भी लेज़र वगैरह चाहिए वो सब अब हमारे पास अवेलेबल है। उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी सब अपने यहाँ हो जाती है। तो सर एंटायर इंडिया में ऐसे कितने सेंटर होंगे? अराउंड 17 to 18 सेंटर है, और हमारा वन ऑफ देम, मतलब हमारा एक सेंटर उसमें से एक है। काफ़ी अच्छी बात है गुजरात में इतनी बड़ी उपलब्धि का होना। और नंबर हटवाने का ये ऑपरेशन लेसिक कौन कौन करवा सकता है? जनरली 18 या 19 साल के ऊपर की जिसकी एज होती है उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति लेसिक ऑपरेशन करवा सकता है। लेकिन आइडियल एज होती है अप टू 18 to 35 to 37 ईयर तक।
उनको दूर का नंबर जनरली होता है इस एज ग्रुप को, तो उनको जनरली लेसिक ऑपरेशन करवाना चाहिए। इसमें आप मायोपिया यानी कि जिसको माइनस का नंबर है, एस्टिग्मेटिज्म जिसको क्रॉस सिलेंडर नंबर बोलते हैं वो है, या प्लस का नंबर जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ये तीनों टाइप के जो मरीज़ होते हैं, तीनों टाइप का जो चश्मा होता है वो उसमें हट सकता है अकॉर्डिंग टू उसका कॉर्निया का पुतली का थिकनेस और उस कर्वेचर का जो रिपोर्ट्स करते हैं उसके ऊपर से हम उसको डिसीजन लेते हैं। लेकिन कोई भी एडल्ट व्यक्ति जिसको नंबर स्टेबल है और जिसका रिपोर्ट नॉर्मल है वो अंडरगोन टू द लेसिक, वो लेसिक करवा सकता है। आफ्टर 37 या 38 वो भी लेसिक करवा सकता है, लेकिन हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि वो प्रेस बायोन करवाए। क्योंकि जनरली क्या है कि अगर वो दूर का नंबर हटवाएगा तो आफ्टर 2 to 3 ईयर्स उसको नज़दीक का नंबर लगेगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेटिंग लेसिक, राइट। तो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि आप प्रेस बायोन के लिए जाए, तो उसको दूर नज़दीक का दोनों ब्लेंडेड विजन हम लोग करेक्शन दे देते हैं, तो ही कैन एन्जॉय ग्लासेस फ्री लाइफ अप टू 15-20 ईयर्स। और सर ये भी पूछना था कि आफ्टर सर्जरी लसिक या प्रेस बायोन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या तो पेशेंट को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? देखिए इमीडिएट अगर ऑपरेशन के बाद जनरली तो इसका जो रिकवरी पीरियड होता है वो 1 से 2 दिन का होता है लेसिक का। तो जिस दिन आपका सर्जरी हुआ है उसके दूसरे दिन आप रूटीन आँख वगैरह खोल के रूटीन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाए तो मेनली कॉम्प्लिकेशन ड्राइनेस वगैरह का आता है। सर्जरी के बाद जनरली कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको ड्राइनेस हो रहा है या तो उसके जो आंसू की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई फ्रीक्वेंट लैपटॉप यूज़र है या कोई आईटी रिलेटेड जॉब कर रहा है, कोई डिज़ाइनर है जिसको कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो उनको हम लोग कॉमनली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स पे थोड़ा लंबा टाइम तक रखते हैं, लेकिन कोई आई थ्रेटनिंग या विजन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इसमें होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सेफ़ और एडवांस है। तो सर एक और बात पूछनी थी, अभी आपने बताया प्रेस बायोन के बारे में, ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में विस्तृत से बताइए हमें। ये बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है, 6-7 साल से अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, तो इसके बारे में ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बेसिकली होता ये है कि हमारी जो दोनों आँख होती है वो उसमें से एक आँख डोमिनेंट होती है, एक आँख नॉन डोमिनेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम दोनों आँखों से परसीव करते हैं तो एक 3D इमेज बनती है, लेकिन जनरली आप अगर दोनों आँख से देखेंगे तो वो आप पता नहीं कर पाते कौन सी डोमिनेंट है नॉन डोमिनेंट है। तो वो हम हमारे ऑपरेशन के पहले हम लोग टेस्ट करके उसको डिसाइड करते हैं। फिर जो नॉन डोमिनेंट आँख आपकी होती है उसको हम लोग नज़दीक और इंटरमीडिएट के विजन के लिए बनाते हैं। नज़दीक का विजन मतलब हो गया आपका रीडिंग हो गया, आपका मोबाइल यूज़ हो गया, ये हो गया। इंटरमीडिएट में आपका लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ हो जाएगा, या आप कुछ वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं तो वो हैंड डिस्टेंस पे जो होगा उसको इंटरमीडिएट बोला जाएगा। और फार विजन आपका जो आप दूर देख रहे हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जो डोमिनेंट आँख है उसको हम लोग दूर के लिए और नॉन डोमिनेंट आँख को इंटरमीडिएट और पास के लिए बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दूर और इंटरमीडिएट और पास के बीच में ये जोन बनता है, उस जोन को हम लोग ब्लेंड जोन बोलते हैं, जिसके कारण हमको कोई भी जो इमेज की डेप्थ और 3D इमेज होती है वो हमारा ब्रेन बनाता है। तो उस पार्ट को हम लोग प्रिजर्व करके पूरा करेक्शन देते हैं। तो ऑपरेशन के बाद आप प्रैक्टिकली उनको नियर, इंटरमीडिएट और दूर तीनों चीज़ उनका विदाउट ग्लासेस उनका पॉसिबल हो जाता है देखना, और उनका ग्लासेस डिपेंडेंसी कम हो जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।